भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। फिर भी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और तकनीकी विकास के आगमन के बाद 58% ग्रामीण लोग कृषि पर अपनी आजीविका के प्रमुख व्यवसाय के रूप में निर्भर हैं। पिछले कुछ दशकों से कृषि क्षेत्र संकट की स्थिति में है, जो विशेष रूप से छोटे किसानों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के प्रयास उत्पादन की लागत को कम करने, पानी और पोषक तत्वों को बचाने, पैदावार बढ़ाने, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों को अपनाया गया है। यहाँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है, जो वर्तमान में कृषि और बागवानी फसलों का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स? जानते हैं डिटेल में। पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन बाहरी आवश्यकताओं के अलावा पौधे कुछ कार्बनिक यौगिकों पर भी निर्भर करते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों के भीतर विकास और वृद्धि के सभी कारकों को नियंत्रित करते हैं। ये कार्बनिक यौगिक हैं जिन्हें या तो प्रयोगशालाओं में सिंथेसाइज किया जाता है या पौधों के भीतर प्राकृतिक रूप से उत्पादित किया जाता है। वे पौधों की वृद्धि, विकास और गति जैसी शारीरिक प्रक्रियाओं को गहराई से नियंत्रित और मॉडिफाई करते हैं। पौधों की वृद्धि के प्रकार: प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। जड़ और शूट शीर्ष पर मौजूद मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पौधे के शरीर की लंबाई बढ़ाती हैं। इसे प्राथमिक वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ के रूप में जाना जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ को सेकेंडरी मेरिस्टेम के विभाजन द्वारा पौधे के शरीर के डायमीटर में वृद्धि को कहा जाता है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड ग्रोथ। जब पौधा अंकुरन अवस्था से लेकर मृत्यु तक लगातार बढ़ता रहता है तो उसे अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड ग्रोथ। इस अवस्था में पौधे के भाग एक निश्चित आकार प्राप्त करने के बाद बढ़ना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, वेजिटेटिव ग्रोथ। इसमें फूलों को छोड़कर तने, पत्तियों और शाखाओं का उत्पादन शामिल है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इस प्रकार की वृद्धि अवस्था में पुष्पन होता है यानी फ्लावरिंग। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। 4 प्रमुख कारक हैं जो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। वे हैं: पहला, रोशनी। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। सीमित प्रकाश या उसकी अनुपस्थिति पौधे के विकास को बहुत प्रभावित करती है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की गुणवत्ता और प्रकाश की अवधि, क्लोरोफिल संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और विभिन्न अन्य शारीरिक कारकों को प्रभावित करती है। सर्दियों के दौरान जब दिन छोटे होते हैं तो पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है। दूसरा, पानी। जल के बिना पौधे जीवित नहीं रह सकते। पौधे के शरीर में लगभग 90% पानी होता है। पानी के अभाव में पौधे तनावग्रस्त हो जाते हैं और मर जाते हैं। पानी पौधे को हाइड्रेटेड रखता है। तीसरा, तापमान। पौधों की वृद्धि तापमान से बहुत प्रभावित होती है। और चौथा, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। इंसानों की तरह पौधों को भी अपनी वृद्धि और विकास के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। पौधों में इन पोषक तत्वों की कमी से उनमें कई बीमारियों का खतरा होता है। यहाँ तक कि अगर एक भी पोषक तत्व की कमी है तो इसके परिणाम स्वरूप पौधे का विकास रुक सकता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। चूंकि पौधों को विकसित होने और बढ़ने के लिए ऑक्सीजन, पानी, सूरज की रोशनी और पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें अपनी वृद्धि और विकास को प्रबंधित करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन रासायनिक पदार्थों को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में जाना जाता है और ये प्राकृतिक रूप से पौधों द्वारा ही उत्पादित होते हैं। आमतौर पर 5 प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन, गिबरेलिन्स यानी जीएस, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड यानी एबीए और इथाइलिन। तो ये तो था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। अब आते हैं कीवा काइपो के ऐसे एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोवाइड करेगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के सारे कार्य। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काइपो पावर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी की। ये एक हार्मोन है जो पौधों और कवक में पाया जाता है। वृद्धि हार्मोन की कमी वाले पौधों में विकास की धीमी दर होती है।
इसलिए इसे औद्योगिक रूप से बनाया जाता है और इस प्रकार के पौधे के उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कृषि में पावर का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इससे पत्तियां बड़ी और स्टेम यानी तने लंबे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को ये बढ़ाता है, बीज के अंकुरन को उत्तेजित करता है और वनस्पति से फूलों के चरण में सहायक है। पावर FTR नैनो तकनीक पर आधारित माइक्रो अणु हैं जो जैविक है, खतरनाक नहीं है और इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, खनिज और अन्य पौधे उत्तेजक शामिल हैं। काइपो पावर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी के लाभ: पौधों के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पौधे में फ्लोएम और जाइलम विकसित करता है। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को भी बढ़ाता है, पत्तियों की चमक और रंग को बनाए रखता है, पौधे के विकास को बढ़ाता है और जड़ विकास में मदद करता है और कोशिका विभाजन यानी जैविक प्रक्रिया को बढ़ाता है। पौधों की पत्तियों को पोषण देता है और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की दर में तेजी लाकर बीमारी से बचाव करता है। पौधों के पूर्ण विकास में सहायता करता है, एक उपज बूस्टर के रूप में काम करता है और प्रतिरोध विकसित करने में मदद करता है। सभी प्रकार की खेत फसलों, नकदी फसल, बागवानी फसल, सब्जी फसलों और मुख्य रूप से चाय बागानों पर काम करता है। इसका उपयोग का तरीका: 20 मिलीलीटर प्रति एकड़ या 2 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में मिलाएं और इस्तेमाल करें। उपयोग करने वाली फसल: बेहतर उपज के लिए सभी प्रकार की सब्जियां, फल, फूल और होल फसल में इसे आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग एग्रो वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।